आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एमसीडी चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को साफ बहुमत मिलते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी 100 सीटों के भीतर सिमटती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस पोल की एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी की 250 सीटों में से आपको 149 से 171 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दिल्ली एमसीडी पर पिछले 1.5 दशकों से काबिज बीजेपी एमसीडी में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक बीजेपी को 69 से 71 सीटें ही मिल रही हैं। सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस की हालत बेहद पतली नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं न्यूज एक्स जन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 159 से 175 सीटें हासिल होने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी को 70 से 92 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। तो ये सर्वेक्षण कांग्रेस को 4 से 7 सीटें ही दिखा रहा है। इन दोनों सर्वेक्षणों के नतीजे आसपास नजर आ रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को कुछ ज्यादा सीटें दे दी हैं। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 46 से 156 सीटें, तो बीजेपी को 84 से 94 सीटें मिल रही हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत पाएगी, तो जी न्यूज बराक ने भी आम आदमी पार्टी को न्यूनतम 134 से अधिकतम 146 तक सीटें दी हैं, तो बीजेपी को 84 से 94 सीटें मिलने का दावा किया गया है। ये सर्वेक्षण कांग्रेस के लिए थोड़ा उदार दिखाई दे रहा है। उसे 14 से 19 सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल चारों सर्वेक्षणों के नतीजों से आम आदमी पार्टी के हौसले बहुत बुलंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पहले से ही बधाई दे दी है। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। गुजरात पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। वहीं इन सर्वेक्षणों के मुताबिक एमसीडी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से सभी पार्टियों के वोट प्रतिशत पर भी असर पड़ा है। 2012 में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, तो 2017 में आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा है। 2012 में बीजेपी को 36.74% तो कांग्रेस को 30.54% वोट मिले थे, लेकिन 2017 में आम के चुनाव में उतरने से बीजेपी के वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ा और उसे 36.02% वोट मिले, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30.54 से गिरकर 21.21 पर पहुंच गया था। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटकर 26.21 से एमसीडी की सियासत का आगाज किया था। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक 2022 में आम आदमी पार्टी को 17% से ज्यादा का उछाल मिलता दिख रहा है। 43% वोट हासिल हुए हैं, तो वहीं 2017 बीजेपी का वोट परसेंट 1% कम हुआ है और इस साल 36.02 से गिरकर 35% रहा है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा पतन हुआ कि 2022 में आधे से भी कम होकर 10% रह गया। वहीं आम आदमी पार्टी को महिलाओं के वोट भी बीजेपी से 10% ज्यादा मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन नतीजों को अंतिम नहीं माना जा सकता, बल्कि मतगणना का इंतजार किया जाना चाहिए। जो एग्जिट पोल्स आए हैं 7 और 8 तारीख को एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे और हमें एग्जैक्ट नंबर्स का इंतजार करना चाहिए, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो। परंतु एक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, कि अब सरकारें एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विकास और पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास और विश्वसनीयता आज ये डिलीवर करती है। इसलिए एक पीडीएस मॉडल है, परफॉर्मेंस, डिलीवरी और सेवा मॉडल, जिसके चलते बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उनके अच्छे काम के लिए, उनके अच्छे नेतृत्व के लिए चुना जाता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या अब जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी रुझान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर एक पॉलिटिक्स ऑफ पीवी कांग्रेस की भी है, परिवारवाद और विभाजनकारी वोट बैंक पॉलिटिक्स। जनता इसको लगातार नकार रही है। हम 8 तारीख का इंतजार करेंगे जब एग्जिट पोल्स के नतीजे एग्जैक्ट नंबर्स में सामने आएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक बीजेपी के पास एमसीडी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ये भी एक सच है कि आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। उसके पास भी एमसीडी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे थे।
बहरहाल बीजेपी को नगर निगम चुनाव में भी पीएम मोदी की छवि के भरोसे रहने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन नतीजों को बीजेपी के लिए एक सबक की तरह देखा जा सकता है तो कांग्रेस के लिए शर्मनाक माना जा रहा है, क्योंकि सियासत में तो जो जीता वही सिकंदर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।